गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास। और स्टूडेंट 8th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग पाठ 8 पढ़ रहे थे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस लेसन को और एक एक्टिविटी करते हैं 8.1। अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि अमीबा और पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव हैं, यानी ऐसे जीव हैं जिनका शरीर मात्र केवल एक कोशिका से बना होता है। तो अध्यापक जो है वो बहुत छोटे जीव हैं। ये इनकी स्थायी स्लाइड जो है वो बनाई जा सकती है प्रयोगशाला में और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपको दिखाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्रित करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। देखो जल में कितने सूक्ष्म जीव होते हैं। यदि हम लोग तालाब के जल की स्थायी स्लाइड बनाएं या स्लाइड बनाएं तो उससे भी हम लोग उसमें उपस्थित विभिन्न जीवों को देख सकते हैं। चलो अगला टॉपिक जो है वो आपका है कोशिका की आकृति। देखिए, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी आकृति की होती है या अलग अलग आकृति की होती हैं। चित्र 8.3a को देखिए। नीचे देखेंगे हम लोग चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है, क्योंकि कोई फिक्स आकृति नहीं है इसकी, इसीलिए कहेंगे अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध यानी उंगली जैसे उभार निकलते हैं। इन्हें पादाब कहते हैं, कूटपाद या पादाब कहते हैं। बच्चों, इन्हीं से ये अपना भोजन पकड़ता है। जैसे कि आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये प्रवर्ध तभी निकलते हैं जब वो गति करता है, या ये प्रवर्ध तभी निकलते हैं, उंगली जैसे उभार तभी निकलते हैं जब वो अपने भोजन के कण को घेरता है। अब क्या कह रहा है बूझो, अमीबा की बदली हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने और भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। यानी बूझो बता रहा है कि अमीबा के जो पादाब हैं वो भोजन ग्रहण करने, भोजन को पकड़ने और उसको गति करने में सहायता करते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको WBC कहते हो आप। मनुष्य के रक्त में आप सब जानते हो 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों, WBC, RBC और बिंबाणु। ठीक है, जिनको WBC को कहते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स जिनको आप बिंबाणु कह सकते हो। कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण जो अपनी आकृति बदल सकती है। देखो WBC भी अमीबा की तरह अपनी आकृति बदलती रहती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचारों में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है। जैसे हमारे अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं, तो हमारा ही उदाहरण लीजिए कि हमारे अंदर कोशिकाओं की आकृति कैसी कैसी होगी। चित्र 8.4a-b-c नीचे देखेंगे में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियों उसके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि कोशिका की आकृति जो है वो जीव के शरीर के आकार के अनुसार नहीं होकर उसके कार्य के अनुरूप होती है। जिसका जैसा कार्य है उसकी आकृति वैसी है। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय यानी गोल, चपटी गोल, पिचकी हुई गोल अथवा लंबी, चित्र 8.4a होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्करूप होता है। आगे पीछे से जो तीखी या पैनी होती है उनको तर्करूपी कहते हैं। चित्र 8.4b में देखेंगे ये कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित यानी जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती रहती है ऐसे उनकी भी शाखाएं निकलती रहती है, जिसे तंत्रिका कोशिका है ना। जैसे तंत्रिका कोशिका देखेंगे चित्र 8.4c में। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है। जैसे आपके हाथ ने, आपके पैर ने कहीं गर्म छू लिया, उसको कांटा चुभ गया, तो बाहरी वातावरण से ये बदलाव, यह संदेश प्राप्त करके जो हमारी त्वचा के अंदर तंत्रिकाएं हैं वो और एक से दूसरे को देते हुए मस्तिष्क को पहुंचाएंगी, और मस्तिष्क से क्या करना है ये आदेश जो है लेकर दूसरी तरह की तंत्रिकाएं वापस अंग तक आती हैं, पेशियों तक आती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। ये देखो आप, ये WBC हैं, ठीक है। गोलाकार रक्त कोशिकाएं A में, B में तर्करूपी पेशीय संरचना है, ये वाली तर्करूपी। देखो आगे पीछे से पैनी है ना, ये तीखी है, ये पेशी है ये, और लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है, ये C में है आपकी, ये रही, ये तंत्रिका कोशिका है।
तो देखो किस तरह से ये शाखाएं निकल रही है इसकी, और ये लंबी भी है ना। इसका कार्य क्या है? स्थानांतरण करना है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं, यानी कोशिका में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो कोशिका अंगक हो, कोशिका रस या कोशिका द्रव हो, वो सब एक झिल्ली से ढके हुए या घिरे हुए रहते हैं। यह झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है, और इसी झिल्ली के द्वारा कोशिकाओं की आकृति होती है। पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त आवरण होता है, यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर एक हार्ड कवच होता है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। ये केवल पौधे वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण होता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। चित्र 8.7 में देखा, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब है कोशिका का साइज कैसा है, छोटी है या बड़ी है? सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, यानी बहुत छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म ही होती हैं एवं नग्न आंखों से यानी बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देते, क्योंकि इतना छोटा, आपको पता है माइक्रोमीटर यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इतनी छोटी हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा या आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणु कोशिका है। इससे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज होता है 170 mm गुणा 130 mm, लंबाई चौड़ाई दे रखी है उसकी ये। अब चलिए क्रियाकलाप 8.2 करते हैं। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए रहता है। यॉक जो होता है ना, पीले रंग का एक गोला, उसको घेरे रहता है। सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन है। सफ़ेद वाला जो पार्ट है वो क्या है? एल्ब्यूमिन है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। पीला भाग यॉक है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं, यानी काफ़ी बड़ा है ये। पहली क्या कहना चाहती है? क्या हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बड़ी होती है? क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है चूहे से। तो देखो, क्या कोशिकाओं का जो आकार है वो जीव के शरीर के आकार पर होता है? मतलब जितना बड़ा जीव उतनी बड़ी कोशिका, या जितना छोटा जीव उतनी छोटी कोशिका? देखो ऐसा नहीं है ना। पढ़ते हैं चलो। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। समझ गए आप? शरीर कितना भी बड़ा हो, लेकिन कोशिकाएं जरूरी नहीं उतनी बड़ी हो। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिका से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य या उसके कार्य से ही है, यानी जैसा कार्य होगा वैसी ही आकार आकृति होगी कोशिका की। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। अब आप समझ गए कि जिस कोशिका का जैसा कार्य है उसका आकार भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको आज के जो होमवर्क में है ये तीनों तो चित्र बनाने हैं आपको, तंत्रिका कोशिका का, रक्त कोशिका और पेशी कोशिका का। इसके अलावा ये बताना है कि क्या कोशिका का आकार और आकृति जो है वो जीव के शरीर के आकार से संबंधित है अथवा कार्य से। तो किस प्रकार है उसको आपको एक्सप्लेन करना है आपकी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।